Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. हम वही चैप्टर कर रहे हैं, ये चैप्टर की सीरीज़ हमारी चल रही है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, हम उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक बेटा हमने पढ़ा है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, या इंटरनेशनल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं, अनदर नेम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एंड हमने उसकी जो इंटरनेशनल ट्रेड की क्या इम्पोर्टेंस है या एडवांटेजेस हमने वो डिस्कस किए। सो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है उस टाइम पे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, राइट। फॉरेन ट्रेड तो शुरू से ही चल रहा है ना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड था वो कैसा था, उसकी क्या कॉम्पोजिशन थी, वॉल्यूम थी और उसकी क्या डायरेक्शन थी, हम वो पढ़ेंगे। Indian economy was subjected to colonial exploitation during the British rule। independence से पहले तो ब्रिटिश रूल था इंडिया में। एंड व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, आपने ये पुराने चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इसके पढ़ा भी हुआ है कि डिटेल में मैंने आपको करवाया भी था कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की थी इंडिया की। इंडिया के सारे नेचुरल रिसोर्सेज एंड हर चीज़ में उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की थी। तो इंडियन इकॉनमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का मेन फीचर तो यही बनता है ना कि उस टाइम हमारी इंडिया को ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हर एंगल से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, और कोशिश में वो कामयाब भी हुए थे, क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री वो सारी हमारी रूइन कर दी थी। एंड मेन डिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज ओनली ऑन एग्रीकल्चर। सो चलो आगे देखते हैं। तो फिर ब्रिटेन ने उस टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट दे डिड, ऐसा नहीं कि इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड नहीं होता था, बट इट वाज लार्जली बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ही ज़्यादा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता था। इंटरनेशनल ट्रेड के मैंने आपको पहले कंपोनेंट्स बताए हैं। इट मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ब्रिटिश जब वेन इंडिया वाज बीइंग exported by the Britain, so what Britain did, they had monopoly over the India's foreign trade। means उनकी मोनोपोली पावर थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर। इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर मतलब इंडिया क्या इंपोर्ट करेगा, क्या एक्सपोर्ट करेगा, वो सब चीज़ की जो एक मोनोपोली थी वो इंडियंस के पास नहीं थी, वो ब्रिटिशर्स के पास थी। ठीक है। तो उस टाइम में इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, बेसिकली आप लोगों ने पहले भी पढ़ा कि इंडिया जो है ब्रिटेन में ज़्यादा प्राइमरी गुड्स को ही एक्सपोर्ट करता था। वो क्यों प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्री तो डेवलप हुई नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स बेसिकली इंडिया से जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास बहुत ज़्यादा थे और जो हमारी प्राइमरी गुड्स हमारे पास अवेलेबल थे इंडिया में, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट करते थे हम इंडिया से ब्रिटेन में। वो क्यों एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, बेसिकली द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज टू एक्सपैंड देयर इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, टू अच्छे से प्रॉपरली वो इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना वो वहाँ पे डेवलप था। वो गुड्स वहाँ पे यहाँ से प्राइमरी गुड्स यहाँ से लेके जाते थे एंड वहाँ जाके हमारे मैन्युफैक्चर होते थे, ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होते थे, और उसके बाद में फिर वो वहाँ से ब्रिटेन से इंडिया में फिनिश गुड्स के रूप में आते थे। सो इंडिया बेसिकली क्या रहा, गरीब देश रहा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल या प्राइमरी गुड्स को सप्लाई करता था। प्राइमरी गुड्स में क्या चीज़ें आ जाती है ज़्यादा, कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, वूल, जूट, इंडिगो एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इंडिया जो से एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटेन में, और ब्रिटेन इन चीज़ों के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद में उनको फिनिश गुड्स के रूप में फिर वो वापस इंडिया में इंपोर्ट होती थी चीज़ें। अब ये देखो, जो रॉ मटेरियल या प्राइमरी गुड्स इंडिया से जाती थी वो बेसिकली लेस प्राइस पे जाती थी, और जो वहाँ से इंपोर्ट होके आता था सामान वो एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि इंडियंस के पास जितना
मनी परचेजिंग पावर थी वो सारी भी ब्रिटिशर्स ने अपने पास करनी थी। ठीक है, सो ये अब आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही है ना, कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, वूल, जूट कहाँ यूज़ होती है। इंडिगो में आपको बता देती हूँ, इंडिगो बेसिकली इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग वगैरह के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट कम्स के इंडिया वाज अ मेन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी गुड्स यहाँ से जाते थे और ब्रिटेन में उनके ऊपर प्रोसेसिंग होती थी, काम होता था, और उसके बाद में प्रोसेसिंग के बाद में फिनिश गुड्स वो इंडिया में वापस आते थे और वो मार्केट में बेचे जाते थे। अब कौन से फिनिश गुड्स आते थे, डिपेंड, ये जिस टाइप से हम प्राइमरी गुड्स हम भेज रहे थे उस हिसाब से पता चलता है यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंडस्ट्री नहीं थी तो जितने हमारे वुलन क्लोथ्स है, कॉटन है, सिल्क है, या क्योंकि वो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी तो कैपिटल गुड्स है जिसमें लाइट मशीनरी जो भी मैन्युफैक्चर होती थी ब्रिटेन से, वहाँ से वो इंडिया में आती थी। ठीक है, दैट इज़ वाई अब देखो इतने सालों के बाद में भी इंडिपेंडेंस के अभी भी इंडियंस को फॉरेन चीज़ों की या इम्पोर्टेड गुड्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? एक तो शुरू से हमारे इंडिया में चीज़ें बनती नहीं थी। अब चलो जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद में, इवन दो जो हमारी वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे इम्पोर्टेड गुड्स के हैं वो इंडियन गुड्स जो इंडिजीनियसली प्रोड्यूस हो रही है समटाइम्स ही वो मिसमैच कर जाते हैं रिलेटिंग टू एज रिगार्ड्स टू क्वालिटी। तो इसलिए ज़्यादा लोगों को उन चीज़ों के ऊपर आज भी दूसरे इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की। उस टाइम ये था मेन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी आइटम्स एंड मेन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, दिस शोज कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी वीक, इंडस्ट्री वॉज नॉट डेवलप्ड एंड इंडिया वॉज अ स्टेगनेंट एंड अ बैकवर्ड इकोनॉमी। राइट, इनकम्स मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट, बहुत ज़्यादा नहीं था, मॉडरेट था। वो क्यों मॉडरेट था? क्योंकि हम मेन एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे इंडियंस, वो एक्सपोर्ट कर रहे थे प्राइमरी आइटम्स एंड मेन इंपोर्ट क्या कर रहे थे, फिनिश गुड्स। So international trade was moderate due to the decay of Indian handicrafts during the British rule. ब्रिटिशर्स ने आके इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो इंडिया में बनते थे, इंडियन क्राफ्ट्समैन जो बनाते थे वो इतने ज़्यादा अच्छे बनाते थे कि वर्ल्ड वाइड उनकी रिकग्निशन थी। दूर दूर से नेशंस इंडिया से यहाँ से चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से और उनकी डिमांड्स पूरी होती थी। ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया, ब्रिटिशर्स ने आके पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो इंडिया की थी उसको रुइन कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब रुइन होगी तो हमारी उनमें इंटरनेशनल ट्रेड जो हम मेन एक्सपोर्ट करते थे उसकी में हमारी कटौती होगी, फॉल डाउन हो गया। फॉल डाउन होने के कारण हमारा इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट। ठीक है बेशक बेटे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इवन दो बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे और हमारे इंपोर्ट्स कम थे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी गुड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे इंडिया में, और इंपोर्ट्स हमारे कम क्यों थे, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर इतनी नहीं थी। इंडिया वॉज अ पुअर नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब वो पुअर नेशन था, इंडिया के पास इतने पैसा ही, इन लोगों के पास इतना मनी ही नहीं थी कि वो सारे गुड्स को परचेज कर सके। इसलिए इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वॉज मॉडरेट एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज सरप्लस, मीन्स एक्सपोर्ट्स वर मोर देन द इम्पोर्ट्स। ठीक है, ये तो बात आई हमारी वॉल्यूम की। देन कम्स कॉम्पोजिशन। हमने इंडिया की कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अभी डिस्कस करके हटे हैं। प्राइमरी गुड्स की एक्सपोर्टर था एंड
फिनिश गुड्स एंड योर कैपिटल गुड्स की वो इम्पोर्टर था इंडिया। सो कॉम्पोजिशन क्या शो करती है इंडिपेंडेंस के टाइम, जो हम रॉ मटेरियल सप्लाई एक्सपोर्ट करते थे एंड फिनिश गुड्स हम इम्पोर्ट करते थे, इट शोज दैट इंडिया वॉज अ वेरी बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स के डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहाँ की होती कि ज़्यादा हमारे इन फॉरेन ट्रेड हमारा कहाँ कौन सी नेशंस के साथ जाता था। इन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का, मैंने आपको पहले बात की है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पूरी मोनोपोली थी कि ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंडियन इंपोर्ट्स, कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगा एंड क्या इंपोर्ट करेगा। सो ड्यू टू दिस रीज़न द फॉरेन ट्रेड वॉज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ज़्यादा जो हमारा फॉरेन ट्रेड या हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जिसको कहते हैं, वो कौन से टू नेशंस के बीच में था, इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.